हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं सोशल अवेयरनेस के रिगार्डिंग बात करने जा रही हूँ जिसका नाम है ट्रैफिक रूल। और ट्रैफिक रूल्स के बारे में हमें कॉमन सी बातें बहुत अच्छे से पता है कि ट्रैफिक सिग्नल पे आपको कब रुकना है, कब वेट करना है और ग्रीन सिग्नल आने पे क्या करना है। तो यहाँ पर जो ट्रैफिक रूल है कॉमन, आप जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाओगे, खुद से गाड़ी चलाना आप जब सीखते हो तो हमारी कंट्री में एक प्रॉपर रूल है, ठीक है ना। ड्राइविंग लाइसेंस पहले बनाने से एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होती है, आपको थ्योरी एग्जाम देना होता है, देन ओरल एग्जाम एंड देन प्रैक्टिकल एग्जाम। इन चीज़ों को जब आप फॉलो करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाओगे तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्यों हमारे जो सड़कों में हैं इतनी एक्सीडेंट्स होते हैं और इतने लोग लापरवाह हो जाते हैं ट्रैफिक रूल्स को लेके। क्योंकि वो ये जो ट्रेनिंग है, प्रॉपर ट्रेनिंग, उसके थ्रू वो प्रोसेस से नहीं जाते हैं और अपना जैसे ही उनके पास व्हीकल आता है, पहले ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास अगर होता भी नहीं हो तो पहले व्हीकल चलाना सीखते हैं, उसके बाद वो जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं। तो इससे क्या है होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, रूल्स एंड रेगुलेशन आप प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते हो। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जब आप गाड़ी खरीद ही रहे हो तो पहले सीख लो फिर ड्राइविंग लाइसेंस बना लेना। इस तरह की लापरवाही वाली जो सोच है वो हमारे ये कंट्री में जो यूथ है उसको बहुत मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं। तो इस तरह की बातों को आपको नहीं सुनना है। प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, थ्योरी एग्जाम दीजिए, ओरल एग्जाम भी होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बट और मैंने जब अपना ड्राइविंग लाइसेंस सीखा था टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स के लिए, तो मैंने भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया था, इसी प्रोसेस से मैंने फॉलो किया था। और बहुत अच्छा लगता है जब आप खुद से इंडिपेंडेंट होकर गाड़ी चलाते हो, राइट। और दूसरों का भी ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो है आपके लाइफ और डेथ से रिलेटेड बात आती है। तो खुद की सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप चला रहे हो गाड़ी, तो आप जब दूसरों को बैठा के चला रहे हो तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और उसके बाद अपना काम करिए, राइट। तो यहाँ पे वीडियो में जो पहला स्टेप है, मैं सिलेबस और ट्रेनिंग के बारे में बात करूंगी। यहाँ पे ट्रेनिंग जो है, जब आपकी स्टार्ट होती है ट्रेनिंग, तो ड्राइविंग की ABC क्या होती है, कहते हैं ना कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको ABC इसका आता है कि नहीं आता है। इसमें ABC होता है एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं यूज़ करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ABCDEFGHIJK इसके कुछ रूल्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल के, ट्रैफिक पुलिस से आपको कैसे डील करना है अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, आप डील तब कर पाएंगे जब आपको सही चीज़ पता होगी, राइट। 138, 139, 142 सेक्शंस क्या होते हैं ये आपको सिलेबस में बताया जाएगा। मैं सब कुछ नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ये आपको गूगल करने से भी मिल जाएगा। यहाँ पे बस मैं इतना मेंशन कर रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए जब आप ड्राइव कर रहे हो, राइट। तो ड्राइविंग करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसीलिए जो बड़े बड़े घर के लोग होते हैं जैसे अंबानी है या फिर बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस है, वो खुद से ड्राइव नहीं करते। ड्राइविंग का काम एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन फोकस्ड और बहुत ही रेस्पॉन्सिबल वाला होता है। तो जब आप खुद से अगर ड्राइव कर रहे हो, अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो आपको रूल्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो इंडिया की जो ट्रैफिक नियम है वो अलग हैं, और जो लोगों का चलाने का तरीका है, उनकी सोच है जो अलग है। कुछ लोग जो है यूथ को बहुत मिसलीड करते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को मानने से क्या नहीं मानेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत कुछ होता है। अगर आप इसमें डीप में अगर इसकी नॉलेज लेना चाहोगे तो आपकी ही लाइफ को ज़्यादा फ़ायदा है, आप खुद सेफ रहोगे अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो, राइट। तो ये सिलेबस है। और सिलेबस के बाद इसमें ट्रैफिक रूल एजुकेशन भी आते हैं, हैंड सिग्नल है, ऑटोमेटिक सिग्नल है, पुलिस कांस्टेबल सिग्नल है, देन रोड मार्किंग है, स्पीड रेगुलेशंस है। ये सारे जो सब टॉपिक्स है ये आपको पता होने चाहिए। कब आपको हैंड सिग्नल का यूज़ करना है, अगर सपोज आपकी गाड़ी किसी इमरजेंसी में ख़राब हो जाती है, उनके इंडिकेटर ख़राब हो जाते हैं, तो आपको किस तरीके से हैंड सिग्नल आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये वो उस चीज़ के बारे में आपको एक प्रॉपर एक थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी ही चाहिए। देन उसके बाद सिग्नल, ये आपको गूगल करने से भी ये सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। जब मैंने पढ़ाई की थी इस चीज़ के बारे में तब मैंने ये थ्योरी के लिए ये हमें दिया गया था कि सिग्नल्स क्या होते हैं। जब ओरल एग्जाम होता है तो ये थ्योरी सिंबल्स के बारे में पूछा जाता है, कब किस जगह पे कौन से सिंबल का क्या मतलब होता है आपको पता होना चाहिए। गलत जगह पे गाड़ी मत चलाइए, ओके। देन फॉलो रूल्स करिए। जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, ड्राइविंग का अपना एक फोकस और कंसंट्रेशन वाला जो काम होता है उसको प्रॉपर तरीके से करिए। क्लच की नॉलेज रखिए, एंड देन पाथ की नॉलेज रखिए, बैलेंस रखिए, ब्रेक कब लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। गाड़ी पूरी कंट्रोल में होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस में होनी चाहिए। और ये सोशल अवेयरनेस का ये जो प्रोसेस है, इस वीडियो के थ्रू मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सोशल अवेयरनेस में बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेट करना, राइट। ब्लड डोनेट हमने भी
अपने टाइम में, अपने कॉलेज के टाइम में बहुत ब्लड डोनेट किया है। आई मीन एक दो बार तो ब्लड डोनेट किया ही है हमने, तो वो भी सोशल अवेयरनेस में होता है। तो लेकिन आपको प्रॉपर रूल्स पता होने चाहिए, और ब्लड डोनेट करने के बाद जब आप आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है वो नहीं होने चाहिए, उसके लिए प्रिकॉशंस लेने भी ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसका छोटा छोटा वीडियो, बहुत ही शॉर्ट टर्म वाले टाइम के वीडियोस जो है मैंने बनाए हैं। आप सोशल वीडियो में, सोशल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में इसको चेकआउट कर सकते हैं। अपने कमेंट्स जो भी आप देना चाहें वो भी आप इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इन दिस वीडियो ऑन दिस मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।